इस तरह का चाकू शायद वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। आप पिता को जानते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुर इलाका हमारे सामने ही पड़ता है, शारदा रोड पर नजदीकी है, ऐसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। भैया देखो, हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई दे के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उसे कुछ मारने का। यूपी के मेरठ जिले में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारने के लिए कई दिनों पहले ही प्लानिंग कर ली थी। उसने ड्रम से लेकर चाकू और नशीली दवाएं सब खरीद ली थी। ये जो दुकान आप देख रहे हैं, यहीं से मुस्कान ने वो चाकू खरीदा था जिससे उसने पति सौरभ की छाती को छलनी कर दिया था। दुकानदार ने क्या बताया, क्या कहकर मुस्कान ने चाकू खरीदा था और पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ में क्या पूछा, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही जो दूसरी दुकान आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे मुस्कान ने सौरभ को बेहोश करने के लिए नशीली दवाएं खरीदी थी। मेडिकल स्टोर वाले ओनर ने क्या बताया, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अंकित जी, बताया जा रहा है जो मेरठ में हत्याकांड हुआ है उसमें जो चाकू इस्तेमाल हुआ है वो इसी दुकान का है। क्या पुलिस आई थी, क्या कर रहा है? पुलिस वाले सुबह आए थे हमारे पास पूछताछ के लिए कि आपके यहाँ किस किस तरह के चाकू हैं, एक बार हमें दिखवाइए। तो हमने कुछ चाकू दिखवाए थे हमारे जो बिकते हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी में बिकते हैं। ये हमारे चाकू सब्जी काटने में ज्यादातर इस्तेमाल आते हैं। कुछ हाथ में लेकर काटी जाती हैं जी, कुछ चॉपिंग बोर्ड पे चलते हैं। तो ये चॉपिंग बोर्ड नाइफ होता है हमारे पास। तो ये फलारी की आती है, फ्रूट नाइफ आती है हमारे पास एक। तो इस तरह का नाइफ बता रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर। ये चॉपिंग बोर्ड पे बेसिकली यूज होता है नाइफ हमारे यहाँ पर। ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड आता है, इस पर ये इस तरह के चाकू इस्तेमाल करे जाते हैं। इस तरह का चाकू शायद वहाँ पर वो बता रहे हैं कि हाँ इस तरह का चाकू इस्तेमाल हुआ। तो किस नाम से आपकी दुकान है और कितने की इसकी प्राइस है चाकू का? कौन लेने आता है, लड़का आई थी या लड़की आई थी? ऐसे तो बहुत सारे चाकू बिकते हैं हर जगह ही, ऐसा नहीं है मुझे किसी का याद रहे कि जी लड़का या लड़की कौन लेकर गया है। चाकू तो रोज बिकते हैं अपने पास। अभी आपने जैसा तो अभी आपको ध्यान है कि वो लड़की? ऐसा बिल्कुल पक्का याद नहीं है। पक्का याद जी, पुलिस आई थी तो? पुलिस सुबह आई थी हमारे पास और ऐसा बिल्कुल याद नहीं है कि हाँ वो लड़की जिसका पेपर में हम फोटो रोज देख रहे हैं, कल भी देखा आज भी देखा, कि वो हमारे पास आई थी नहीं आई थी। और आई थी भी तो कब आई थी, काफी पुरानी बात भी हो सकती है इस तरह की ये, क्योंकि जैसा अखबार में बताया जा रहा है 3 या 4 तारीख में कुछ हुई थी इस तरह की घटना। खुलासा उसका अभी 2 दिन पहले करा है और उसमें उससे पहले वो कब आए थे नहीं आए। चाकू का आपको पता है कि चाकू उसने लिया? पुलिस में क्या बताया, लड़का आई थी या लड़की आई थी? वो दोनों के लिए पूछ रहे थे, ऐसा हमारे पास याद नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई कौन लेकर गया कौन नहीं लेकर गया, कंफर्म कुछ नहीं है। अभी आपने बताया जैसा आपने कि न्यूज पेपर में उसके पिता की भी तस्वीर देखी है, पिता को शायद कहीं ना कहीं आप जानते हैं। आप पिता को जानते हैं क्योंकि ये ब्रह्मपुर इलाका हमारे सामने ही पड़ता है, शारदा रोड पर नजदीकी है, ऐसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। आपको लगता है कि वो यहीं से लेना आई होगी क्योंकि बराबर लड़की को मैं नहीं पक्का नहीं कह सकता, मैं ऐसा ये भी नहीं कह सकता क्योंकि बिल्कुल याद नहीं है मुझे बिल्कुल ऐसा अगर बिल्कुल भी फेस याद हो। आपके अलावा तो कोई बैठता नहीं? पापा भी बैठते हैं यहाँ पर, पापा की शॉप है, हम हेल्प करते हैं उनकी यहाँ पर। मम्मी भी है यहाँ पर हमारे पास। आपकी दुकान में सीसीटीवी है? जी सीसीटीवी लग रहे हैं हमारे यहाँ। तो सीसीटीवी में कुछ दिखाई दिया? सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग फिलहाल हमारे पास 6 तारीख से है, क्योंकि आज तारीख है 20, तो लगभग 12-14 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है सीसीटीवी के अंदर। इससे पुरानी रिकॉर्डिंग फिलहाल सीसीटीवी में नहीं आ रही है हमारे पास। एक आपने हत्याकांड सुना होगा जी, उसमें आपके पास में एक लड़की को लेकर आया गया, कौन लड़की थी, क्या पूछा गया, क्या है मामला बताएंगे? भैया साहब लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि लड़की आपसे मेडिसिन ले गई, उन्होंने मेडिसिन दिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी, हमने पर्चे पे ही दी थी जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। अच्छा। तो हमने वो दवाई दी बस, हम डॉक्टर के पर्चे के बगैर किसी को दे नहीं रहे। और हम यहाँ दवाई सिर्फ आदमी की जान बचाने के लिए देते हैं, हम ना कि उसको कुछ, अब वो दवाई ले जाके उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता। कब एक ही बार आई थी या लगातार आती थी? सिर्फ एक ही बार आई थी। कौन सी दवाई थी, नाम याद है उस दवाई? भैया नाम याद नहीं है क्यों, बहुत पुरानी बात हो गई, मेडिसिन बहुत टाइम पहले गई थी। बहुत टाइम पहले थी। हाँ। तो क्या बताया पुलिस ने, क्या बताया आपको, क्या पूछा? पुलिस ने ये पूछा ये लड़की आई थी, तो लड़का जिस लड़के ने दवाई दी थी उसने कहा हाँ आई थी, हमने दवाई दी थी और मेडिसिन दी गई है।
तो उसका क्या उसने मिसयूज करा देखो हमें नहीं पता। नहीं, ये बहुत चर्चित का हत्याकांड चल रहा, मुस्कान और साहिल वाला, आप जानते भी होंगे, मैंने अखबार में भी पढ़ा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने, तो कल उसमें ही आपसे पूछताछ। भैया देखो हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई दे के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उसे कुछ मारने का। हम यहाँ बचाने के लिए बैठे हैं। मेडिकल स्टोर वाले ओनर ने कहा कि उन्होंने मुस्कान को नशीली दवाई डॉक्टर के द्वारा लिखने के बाद दी थी। अब सवाल उठता है कि क्या मुस्कान या फिर उसका कोई जानने वाला बीमार था जिसकी वजह से डॉक्टर ने नींद की दवाई लिखी थी। अगर नहीं तो फिर कौन है वो डॉक्टर जिसने मुस्कान के कहने पर नशीली दवाई लिख दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।